21 बरस तुम्हारी चाल ही बदल गई। जरा हम भी तो देखें कैसी बदली तुम्हारी चाल। बहनों की चाल देखते हुए भाई अच्छे नहीं लगते। काका जी ये तो आपको गाली दे रहे हैं। मैं गाली कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो साले को साला कह रहा हूँ। करेक्ट। अब देखती है कि साला ये है कि मैं। टुकड़े। हाँ काका जी। यही है ना वो लौंडा जिसने तुम पर लड़कियों से गोल करवा कर फोटो खींची थी। हाँ काका जी। ए हीरो, अब गोल मैं करूंगा और फोटो ये टुकड़ा खींचेगा। टुकड़े। हाँ काका जी। पकड़ इसे। जी। और ये देख गोल। ये क्या काका जी? ऐसा भी होता टुकड़े। काका जी एक फोटो। टुकड़े मर गया। फोटो खींचेगा? नहीं नहीं आप खींचिए, आप खींचिए। बच्चों नहीं तुम मारेगी। नहीं मारूंगी तो बाहर निकल। फिर लाएगा अपने बाप को? मेरे बाप की तौबा। अरे बाप रे बाप। देखा कैसी बदल गई मेरी चाल। Statue. Over. अरे प्लीज प्लीज हिलो मत, सिर्फ तुम्हारी आंखें हैं। आई वॉन्ट योर आईज ओनली प्लीज। वाह। सिर्फ मेरी आंखों की तस्वीर क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। और मैं खूबसूरत नहीं हूँ? तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो सारी दुनिया में कोई नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें बोलती हैं। मेरी आंखें बोलती हैं? क्या बोलती हैं? बोलती हैं गोपाल वी लव यू, हमें तुमसे इश्क है। अगर यही बात मैं अपने जबान से कहूं तो? मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अनकही बातें कही हुई बातों से ज्यादा अच्छी होती हैं। तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। सिर्फ बातें अच्छी करता हूँ? नहीं नहीं, तुम भी बहुत अच्छे हो। उस पहाड़ी पे बड़ा खूबसूरत मंदिर है। हाँ, ये भगवान शंकर का मंदिर है। इसे मुनिराज मंदिर भी कहते हैं। मुनिराज मंदिर? मैंने इस मंदिर के बारे में सुना है। यहाँ सच और झूठ के फैसले होते हैं। यहाँ के लोग मुनिराज के फैसले पर बेहद विश्वास करते हैं। लगता है आज भी कोई मुनिराज के मंदिर में सच और झूठ का फैसला करवाने आया है। गुड्डी, चलो वहां चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ मुनिराज फैसला कैसे करते हैं। चलो चलो। मोनी बाबा, ये गंगाधर अपनी बीवी को घर से निकाल रहा है
और ये कहता है, बोल रहे गंगाधर, क्या कहता है? हे मौनी बाबा, एक उल्टा है, एक चरित्र अच्छा नहीं है। हम एक घर में नहीं रखेंगे मौनी बाबा। बोल रमिया, तू क्या कहती है? बाबा, ये किसी न किसी बहाने मुझे घर से निकालना चाहता है बाबा, क्योंकि ये दूसरी औरत से शादी करना चाहता है बाबा। ये खुद पापी है। बाबा, अब आप ही फैसला कीजिए, इन दोनों में सच्चा कौन है और झूठा कौन है? झूठ बोलता है? ले चलो गांव वालों इसे। एक नारी पर झूठा इल्जाम लगाने का अंजाम क्या होता है, अब हम इसे बताएंगे। चल, बाबा के सामने झूठ बोल रहा था। बाहर चल। माफ कर दो, मुझे मत मारो, दिखाते हैं। मुझे माफ करो। देखा मौनी बाबा कैसे इंसाफ करते हैं। कमाल है, आजकल की दुनिया में यहाँ के लोग ऐसी चीजों पर यकीन रखते हैं। यकीन नहीं, पूरा विश्वास। यानी मोनी बाबा से कोई भी सवाल पूछ लो, वो बता देंगे सच है या झूठ है। हाँ, मसलन मोनी बाबा ये भी बता सकते हैं कि मेरे लिए तुम्हारा प्यार सच्चा है या झूठा। कहो तो पूछ लूं? तुम्हें शक हो तो पूछ लो। मुझे कोई शक नहीं। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं तो इस दुनिया में कुछ भी सच्चा नहीं। आई लव यू। भगवान, जब गुड्डी को पता चलेगा कि मैं गोपाल नहीं राजू हूं, तो ना जाने क्या होगा। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। अरे लड़की, तेरे बाप की इतनी बड़ी कपड़े की मिल है, उसके पास तेरे पहनने को कपड़े नहीं है, नंगी घूमती है, शर्म नहीं आती? दादी माँ, मैं तो सिर्फ ये पूछने आई थी कि राजू कहाँ है। बाहर गया है। कहाँ गया है? अब मुझे क्या मालूम, बाप के काम से गया है, उससे जाके पूछो। किटी, हाँ ये क्या किया तुमने? खामखा उस बच्ची को डांट दिया। उसके भले के लिए ही तो कहा। ओफो माँ, तुम तो बहुत ही पुराने जमाने की बातें करती हो। आजकल भला ये सब कहाँ चलता है? पुरानी तो ये धरती भी है बेटा, कह दे कि ये भी किसी काम की नहीं रही। माँ, एक तुम और एक वो तुम्हारा लाडला पोता, दोनों से पार पाना मुश्किल है। साहबजादे 3 रोज से जाके बैठे हुए, ना कोई खबर, ना कोई टेलीफोन, ना कोई चिट्ठी। अपने आप को समझता क्या वो? मैं क्या जानू, तुम जानो। नए जमाने का बाप, नए जमाने का बेटा। ठीक है माँ, मैं खुद ही पता करता हूँ। हेलो, संतोष स्पीकिंग। हाँ संतोष। हेलो सर, हाउ आर यू सर? नमस्कार। हाँ नमस्ते नमस्ते। जरा राजू को बुलाओ। हाँ हाँ हाँ, राजू जी। सॉरी सर, सॉरी। राजू जी। क्या अंकल? पापा का फोन है। मेरे पापा का? पर उनको तो मरे हुए। मेरे पापा का फोन है। मुझे लगा मेरे नाना का फोन है, क्योंकि उनको मरे हुए 15 साल हो गए थे ना, इसलिए मैं थोड़ा डर गया था। बात करो। आउट। हाँ, सॉरी। हेलो। अरे राजू, कैसे हैं आप डैड? तेरी आवाज को क्या हो गया है? सांप सूख गया है। वो थोड़ी सी। अरे तेरी तबीयत कैसी है बेटा? वो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी सर्दी की वजह से वो। अरे भाई, सर्दी लग गई है तो किसी डॉक्टर को बुलाओ, अच्छी सी दवाई लो। ले लूंगा डैड। और बेटा वो तेरा काम कैसे चल रहा है? कौन सा काम? अरे भूल गया, वो तेरा 100% एक्सपोर्ट वाला भाई। वो एकदम 200% चल रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। देखो, अपनी तबीयत का ख्याल भी रखना और काम का ख्याल भी रखना। आए? लाइन कट गई। राजू, अब मारे गए बेटे। अभी राजू। राजू, ए राजू। राजू नहीं, गोपाल।
गोपाल। गोपाल, आई एम सॉरी। अब बता क्या तकलीफ है? बकरी के बच्चे की तरह क्या मैं मारा है? बकरी? अबे भूचाल आया था। भूचाल आया था? हाँ। हाँ, संतोष अंकल के घर पे? बिल्कुल वहीं पे आया था। अरे तेरे पापा का फोन आया था। पापा का फोन आया था? हाँ। फिर क्या हुआ? अरे इस दफा मैंने तो किसी भी तरह खास कर आवाज बदल कर बात को संभाल लिया, लेकिन कब तक यार? अरे जब तक मैं कहूं। ये देख, मैंने दादी को चिट्ठी लिख दी है, वो वहां सब कुछ संभालेगी। बाकी हमने यहाँ तो सब कुछ संभाला ही हुआ है। क्या खाक संभाला हुआ है? खुद तो यहाँ पर इश्क के लड्डू खा रहा है और मुझे वहां पर लोहे के चने चबा रहा है। अच्छा बच्चू, नेहा लोहे के चने हैं? वो तो मक्खन का पेड़ा है। अच्छा, मक्खन का पेड़ा है। बच्चू, खाना कम लगाना ज्यादा, समझे? चल। अरे नहीं, अबे नहीं। मेरा दिल है, मेरी दुनिया है, मेरी जन्नत है, मेरे महबूब, मेरे हमरा ही।